मक्का की गलियां उस दिन भी तपती धूप से भरी हुई थीं। रेत उड़ती थी, हवा गर्म थी और हर राह थकान से भरी लगती थी। उसी मक्का में एक मासूम बच्चा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और कमजोरी के बावजूद कदम बढ़ा रहे थे। पेट खाली था, होंठ सूखे हुए थे, लेकिन चेहरे पर सब्र और आंखों में अजीब सी शांति थी। चलते चलते दूर एक खजूरों का बाग दिखाई दिया। यह बाग अबू जहल का था। बाग के पास अबू जहल एक यहूदी आदमी के साथ खड़ा खजूरों को बोरी में भर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें उन खजूरों पर पड़ी। भूख ने मजबूर किया, मगर तहजीब और अदब ने कदम धीमे कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के करीब पहुंचे और बड़े अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। फिर बहुत नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुमकिन हो तो क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अबू जहल ने घृणा से देखा। उसकी आंखों में रहम नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, खजूरें दूंगा, मगर एक शर्त पर। उसने पास खड़े यहूदी की तरफ इशारा किया। यह जो बोरी है, इसे अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब खजूर मिलेगी। इतनी छोटी उम्र, कमजोर जिस्म और इतनी भारी बोरी। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शिकायत नहीं की। बिना जवाब दिए सीधे उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरान होकर बोला, ए मोहम्मद, तुम ये बोरी उठाओगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अल्लाह की मदद से। फिर धूल से भरे कपड़े, थके हुए कंधे और भूखे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रख ली और धीरे धीरे चल पड़े। हर कदम भारी था, लेकिन चेहरे पर सब्र था। पीछे पीछे अबू जहल और वह यहूदी चल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक बोरी नहीं, बल्कि सब्र, रहमत और इंसानियत का इम्तिहान था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अबू जहल के घर की तरफ जा रहे थे। सिर पर रखी बोरी का बोझ कंधों तक उतर आया था। धूप तेज थी, पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। छोटे छोटे कदम थे, मगर हौसला बहुत बड़ा था। रास्ते में लोग देख रहे थे, कोई हैरान था, कोई तमाशा समझ रहा था, मगर उस मासूम चेहरे पर सिर्फ सब्र झलक रहा था। कुछ देर बाद जब घर के सामने पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोरी जमीन पर रख दी। यहूदी आदमी बोरी उठाकर अंदर ले गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थके हुए स्वर में कहा, चाचा जान, अब बोरी पहुंचा दी है, क्या अब मुझे खजूर मिलेंगी? अबू जहल ने बेरुखी से एक खजूर उठाई और आपके हाथ में रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक खजूर को देखा, फिर बहुत अदब से कहा, चाचा जान, क्या एक और खजूर दे देंगे? यह सुनते ही अबू जहल का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर की नफरत जैसे बाहर आ गई। बिना कुछ सोचे उसने जोर से थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ सिर्फ एक चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि इंसानियत पर पड़ा था। गली में सन्नाटा छा गया, जैसे हवा रुक गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़खड़ा गए, मगर गिरने नहीं दिए गए। आंखों में दर्द था, मगर जुबान खामोश रही। अबू जहल हंसता हुआ अंदर चला गया। उसी वक्त जब यहूदी ने बोरी खोली तो उसके होश उड़ गए। खजूरें नहीं थीं। हर खजूर पत्थर बन चुकी थी। वह डर गया, कांपने लगा और बोरी छोड़कर बाहर दौड़ा। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अबू जहल के सामने आए और बड़े सुकून से कहा, चाचा जान, क्या अब दूसरी खजूर मिल सकती है? अबू जहल गुस्से से चिल्लाया, ऐ मोहम्मद, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया और कहा,
मुझे कुछ भी नहीं मालूम चाचा जान। यह सुनकर अबू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। उस वार के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से एक आंसू गिरा। मगर वही रहमत देखिए कि आपने बस इतना कहा, चाचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर वहां खड़े लोग भी शर्मिंदा हो गए, मगर अबू जहल का दिल पत्थर ही रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। न घर की तरफ न किसी इंसान की तरफ। वह पहाड़ की ओर बढ़ गए, जहां सिर्फ खामोशी थी और अकेलापन था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप मक्का की आबादी से दूर पहाड़ की तरफ बढ़ते चले गए। कदम भारी थे, दिल उदास था, और सीने में एक ऐसी तन्हाई थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह मासूम बच्चा, जिसने अभी दुनिया की सख्ती को समझना शुरू भी नहीं किया था, आज बिना किसी कसूर के जुल्म का शिकार बन चुका था। पहाड़ के पास पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठ गए। निगाहें ज़मीन पर थीं और दिल में एक ही ख्याल था, अगर वालिद जिंदा होते तो शायद कोई यूं हाथ उठाने की जुर्रत न करता। यह सोचकर आंखें भर आईं। एक आंसू मिट्टी पर गिरा और जैसे पूरी फिजा उदास हो गई। उस जगह सिर्फ इंसान नहीं थे, दरख्त थे, पत्थर थे, पहाड़ थे, और अल्लाह की मखलूक का हर जरा मौजूद था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिसकी फिजा में घुली, जंगल की खामोशी टूट गई। शेर, हिरण और दूसरे जानवर धीरे धीरे पास आने लगे। कोई डर नहीं था, कोई वहशत नहीं थी। सब जैसे उस दर्द को महसूस कर रहे हों। शेर की आंखें भी नम थीं। वह करीब आकर बैठ गया, मानो कह रहा हो कि यह जुल्म हमसे सहा नहीं जा रहा। हिरण गर्दन झुकाए खड़े थे। दरख्तों की पत्तियां हवा में कांपने लगीं। यह वह लम्हा था जब पूरी कायनात एक मासूम पर हुए जुल्म पर गवाह बन रही थी। उसी वक्त चाचा अबू तालिब को दिल में बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो गया है। बिना देर किए वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। पहाड़ के पास पहुंचे तो जो मंजर देखा, उससे उनके कदम रुक गए। उनका भतीजा पत्थर पर बैठा रो रहा था और उसके चारों तरफ जंगल की मखलूक जमा थी। अबू तालिब दौड़कर आगे आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया। कांपती आवाज में पूछा, मेरे लाल, किसने तुम्हें तकलीफ दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाम नहीं लिया, बस खामोशी से चाचा के कंधे से लग गए। वह खामोशी हजारों शिकायतों से ज्यादा भारी थी। अबू तालिब की आंखों में आंसू थे और दिल में आग। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। फिर वह अपने भतीजे को लेकर घर की तरफ चल पड़े। जंगल की मखलूक दूर तक उन्हें देखती रही, जैसे किसी अजीम अमानत को रुखसत कर रही हो। उधर अबू जहल अपने घर में बैठा था। बाहर से सख्त और बेपरवाह दिखने वाला यह इंसान अंदर कहीं न कहीं बेचैन था, मगर उसका घमंड उसे सच्चाई स्वीकार करने नहीं दे रहा था। वह नहीं जानता था कि जो आंसू आज पहाड़ के पास गिरे हैं, वही एक दिन पूरी दुनिया के दिलों को हिला देंगे। उस रात मक्का की फिजा कुछ अजीब सी थी। हवा में बेचैनी थी और आसमान पर एक हल्की सी उदासी छाई हुई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौट आए थे, मगर दिल पर पड़े ज़ख्म अभी भी ताज़ा थे। चाचा अबू तालिब बार बार आपके चेहरे को देखते, जैसे यकीन करना चाहते हों कि उनका भतीजा अब सुरक्षित है। उन्होंने उस रात ज्यादा बातें नहीं की, मगर उनका दिल अबू जहल के जुल्म से भरा हुआ था। उधर उसी रात वह यहूदी आदमी, जिसने खजूरों की बोरी खोली थी, बेचैन होकर अपने सरदार के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूरी घटना एक एक करके बयान की। कैसे एक मासूम बच्चे ने बोरी उठाई,
कैसे थप्पड़ पड़ा और कैसे सारी खजूरें पत्थर बन गईं। यह सुनकर सरदार कुछ देर खामोश रहा। फिर गहरी आवाज में बोला, हमारी किताबों में ऐसे नबी का जिक्र है जिसकी मौजूदगी से चीजें बदल जाती हैं। सरदार ने कहा कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वाकई यही वह बच्चा है तो आने वाले वक्त में यह बहुत बड़ी बात साबित होगी। मगर उसकी आवाज में डर से ज्यादा हसद था। उसने कहा, अगर यह वही निकला तो हम इसे यूं ही बढ़ने नहीं देंगे। यह कहकर उसने अपने लोगों को इशारा किया कि निगाह रखी जाए। उधर अबू जहल भी चैन से नहीं बैठ सका। जब उसे पता चला कि उसके पूरे बाग की खजूरें पत्थर बन चुकी हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। मगर यह गुस्सा शर्म में बदला नहीं। वह खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढ रहा था। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि यह सब जादू है ताकि कोई सच्चाई पर सोच न सके। इसी दौरान चाचा अबू तालिब खुद अबू जहल के घर पहुंचे। उनका लहजा ऊंचा नहीं था मगर शब्द बहुत भारी थे। उन्होंने कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो जबकि उसने तुमसे कुछ छीना भी नहीं। उसकी आंखों से गिरे आंसू किसी दिन पत्थरों को भी पिघला देंगे। यह कहकर अबू तालिब लौट आए। अबू जहल कुछ बोल न सका। उसके अंदर कुछ हिल जरूर रहा था मगर घमंड उसे मानने नहीं दे रहा था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। लोग समझे कोई सितारा टूटा है मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। फरिश्ते ज़मीन की तरफ उतर रहे थे, जैसे कायनात खुद गवाही दे रही हो कि यह बच्चा मामूली नहीं है। यह वही हस्ती है जिसके सब्र और रहमत से दुनिया बदलने वाली है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यह सब नहीं जानते थे। वह बस अपने रब की तरफ झुके हुए थे, बिना शिकायत, बिना बद्दुआ। यही वह सिफत थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। अगली सुबह मक्का में खामोशी तो थी मगर दिलों में बेचैनी फैल चुकी थी। खजूरों के बाग की खबर आग की तरह फैल गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि कैसे एक पल में पूरा बाग पत्थरों में बदल गया। कोई इसे जादू कह रहा था, कोई इसे डर की कहानी मान रहा था, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो सच्चाई को महसूस कर रहे थे और फिर भी मानने से डर रहे थे। उधर वह यहूदी आदमी दोबारा अबू जहल के पास पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर अब भी बात न संभाली गई तो यह नुकसान बढ़ता ही जाएगा। एक ही रास्ता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांग ली जाए। अबू जहल ने उसकी बात सुनी मगर माफी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। फिर भी चालाकी से बोला, ठीक है, चलो पहले उसके घर चलकर देखते हैं। दोनों अबू तालिब के घर की तरफ बढ़े। रास्ते में अबू जहल ताने देता जा रहा था, कभी हंसकर तो कभी जहर भरी बातों से। जब वह घर पहुंचा तो अबू तालिब अकेले थे। अबू जहल ने ऊंची आवाज में कहा, कहाँ है तुम्हारा भतीजा? वह तो बड़ा जादूगर निकला, मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दीं। फिर तंज कसते हुए बोला, कहीं किसी पहाड़ के पास किसी जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया। यह सुनकर अबू तालिब का दिल कांप उठा। बिना कुछ कहे वह बाहर निकले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में चल पड़े। वह जानते थे कि उनका भतीजा ऐसी बातें सुनकर घर में नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर बाद वह उसी पहाड़ के पास पहुंचे जहां कल का दर्द आज भी हवा में मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े थे, आंखें नम थीं और दिल भरा हुआ था। वह अपने रब से बातें कर रहे थे, बिना किसी शिकवे के। अबू तालिब ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगा लिया। उस लम्हे चाचा और भतीजा नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए बच्चे को सहारा देने वाला इंसान था। उधर अबू जहल वापस अपने घर लौट आया। बाहर से वह सख्त बना रहा,
मगर अंदर कहीं डर ने घर कर लिया था। वह जानता था कि यह बच्चा आम नहीं है, मगर हसद और घमंड ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल रखा था। वह नहीं चाहता था कि सच सामने आए, क्योंकि सच सामने आता तो उसका झूठ मिट्टी में मिल जाता। रात ढल चुकी थी, मगर यह कहानी अभी लंबी थी। जो लोग आज सच्चाई से भाग रहे थे, वही कल उसी सच्चाई के सामने बेबस खड़े होने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद मक्का में एक नई हलचल शुरू हो गई। अबू तालिब को तिजारत के लिए शाम जाने की तैयारी करनी थी। यह उनका पुराना मामूल था और हर साल वह इस सफर पर जाया करते थे। ऊंट तैयार किए जा रहे थे, सामान बांधा जा रहा था और काफिले में शामिल लोग सफर की बातों में मशगूल थे। उसी दौरान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप आकर अपने चाचा के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आपने नरमी से कहा, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूँ? अबू तालिब ने उस मासूम चेहरे को देखा। दिल नहीं माना कि मना कर दें। उन्होंने सर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, मगर मेरे पास ही रहना। अगले ही दिन काफिला मक्का से रवाना हो गया। रेगिस्तान का लंबा रास्ता, जलती रेत और थकाने वाला सफर था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंजिल सब्र से तय कर रहे थे। जहां लोग थक जाते, वहां भी आपके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। सफर के दौरान लोग महसूस करने लगे कि इस बच्चे की मौजूदगी से काफिले में एक अजीब सुकून है। कुछ दिन बाद काफिला बुसरा नाम की जगह पहुंचा। वहीं पास ही एक गिरजाघर था, जहां एक ईसाई आलिम रहता था। वह अपने दौर का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। जैसे ही उसने काफिले को देखा, उसकी निगाह एक बच्चे पर ठहर गई। उसने हैरानी से देखा कि उस बच्चे के सिर पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए चल रहा था। बच्चा जहां जाता, साया भी वहीं चला जाता। ईसाई आलिम के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपनी पुरानी किताबें निकाली और निशानियां मिलाने लगा। हर निशानी पूरी हो रही थी। उसके दिल ने गवाही दे दी कि यही वह बच्चा है जिसके आने का जिक्र सदियों से किताबों में था। उसने फौरन अपने आदमी से कहा कि काफिले के सभी लोगों को दावत के लिए बुलाया जाए। काफिले वाले हैरान थे, मगर दावत स्वीकार कर ली गई। गिरजाघर में जब सब इकट्ठा हुए, तो ईसाई आलिम की निगाह बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा रही थी। वह अब यकीन कर चुका था कि उसके सामने कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि आने वाले ज़माने का बहुत बड़ा सच खड़ा है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दुश्मनी और हिफाजत आमने सामने आने वाली थी। गिरजाघर में दावत का माहौल था, मगर ईसाई आलिम की निगाहें बार बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ जाती थीं। बाकी लोग खाने में मशगूल थे, लेकिन वह हर हरकत को गौर से देख रहा था। बच्चे की चाल में सुकून था, बात करने के अंदाज में तहजीब थी और आंखों में अजीब सी रहमत झलक रही थी। यह सब वही निशानियां थीं जो उसने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ी थीं। थोड़ी देर बाद ईसाई आलिम ने अबू तालिब को पास बुलाया। उसकी आवाज गंभीर थी और चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा लग रहा था। उसने पूछा, यह बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने जवाब दिया, यह मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह सुनकर ईसाई आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखना, यह बच्चा आम नहीं है। यही वह आखिरी नबी है जिनके आने की खबर हमारी किताबों में दी गई है। इसकी पीठ पर नबूवत की निशानी है और इसकी निगाहों में पूरी दुनिया के लिए रहमत छुपी हुई है। अबू तालिब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आपको यह यकीन कैसे है? आलिम ने कहा, क्योंकि जो निशानियां सदियों से पढ़ता आया हूं, आज सबकी सब मेरी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं।
अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। एक दूसरा काफिला वहां से गुजर रहा था। ईसाई आलिम को बेचैनी हुई। वह फौरन बाहर निकला और आने वालों से सवाल किया कि वे कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे रोम के सिपाही हैं और उन्हें खबर मिली है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने भेजा गया है। यह सुनकर ईसाई आलिम ने बड़े इत्मीनान से कहा, अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाकर भेजा है तो उसकी हिफाजत भी वही करेगा। तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। उसकी बात में ऐसा यकीन था कि सिपाही बिना बहस किए लौट गए। रात को ईसाई आलिम ने फिर अबू तालिब को बुलाया। उसने साफ शब्दों में कहा, मेरी बात मानो। अपने भतीजे को लेकर आगे मत जाओ। यहूद और नसारा अगर इसे पहचान गए तो जान के दुश्मन बन जाएंगे। बेहतर है तुम अभी मक्का लौट जाओ। अबू तालिब ने एक पल भी देर नहीं की। अगले ही दिन काफिले से अलग होकर वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस लौट पड़े। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि उनका भतीजा सिर्फ उनका नहीं बल्कि आने वाली पूरी दुनिया की अमानत है। अगली सुबह अबू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला कर लिया। काफिले के लोग हैरान थे, मगर अबू तालिब के चेहरे पर फैसला साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी बहस के ऊंट मोड़े और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठा लिया। काफिला मक्का की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ता वही था, मगर अब हालात बदल चुके थे। अबू तालिब हर पल चौकन्ने थे और बार बार पीछे देखते थे, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजरा। वहीं किनारे एक घोड़ा खड़ा दिखाई दिया, मगर आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अबू तालिब ने ऊंट रुकवाया। पास जाकर देखा तो जमीन पर एक आदमी बेसुध पड़ा था। बदन कमजोर था, होंठ सूखे हुए थे और सांस बहुत हल्की चल रही थी। यहूदी कपड़ों से पहचान में आ गया कि वह उन्हीं लोगों में से है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से निकले थे। काफिले वाले पीछे हट गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। आपने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और उसे सहारा दिया। थोड़ी देर में उस आदमी की आंखें खुली। उसने जब सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो शर्म से सर झुका लिया। वह जानता था कि जिसे वह मारने आया था वही आज उसकी जान बचा रहा है। अबू तालिब ने यह मंजर देखा तो दिल भर आया। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा बदले के लिए नहीं, रहमत के लिए भेजा गया है। वह आदमी भी कुछ कह न सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बस इतना कहा कि आराम कर लो और काफिले के साथ चलो। सफर आगे बढ़ा और कुछ ही दिनों में काफिला समुंदर के किनारे पहुंचा। वहां मछुआरों की एक छोटी बस्ती थी। लोग परेशान थे और चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूछने पर पता चला कि कई दिनों से मछलियां नहीं मिल रही थीं। उन्होंने अपने अंधविश्वास में समुंदर के देवता को खुश करने के लिए एक बड़ी मूर्ति खड़ी कर रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसी मूर्ति के पास एक औरत और उसका छोटा बच्चा जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। यह मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। आपने चुपचाप आगे बढ़कर उन जंजीरों को खोल दिया और मामबेटे को आजाद कर दिया। यह काम अभी पूरा ही हुआ था कि कुछ मछुआरे दौड़ते हुए आ गए और शोर मचाने लगे। गुस्सा बढ़ रहा था और हालात बिगड़ने वाले थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। मछुआरों की भीड़ गुस्से में भर चुकी थी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि हमारे देवता की कुर्बानी को किसने रोक दिया।
कुछ लोग लाठियां उठाकर आगे बढ़े और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े। माहौल में तनाव था और हर तरफ शोर मच गया था। अबू तालिब भी घबराकर आगे आए ताकि किसी तरह बात संभाल सकें। उसी लम्हे सबकी निगाहें उस बड़ी मूर्ति पर जा टिकीं। बिना किसी के छुए वह मूर्ति जोर की आवाज के साथ गिर पड़ी और कई टुकड़ों में टूट गई। जमीन हिलने लगी और समुंदर में अचानक हलचल मच गई। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और पानी की सतह पर मछलियां दिखाई देने लगीं। कुछ ही पलों में समुंदर मछलियों से भर गया। मछुआरे जो गुस्से में थे, अब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी जाल डाले और देखते ही देखते ढेर सारी मछलियां पकड़ लीं। जो लोग अभी तक मूर्ति के आगे झुके थे, वही अब डर और खुशी के मिले-जुले एहसास में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। असल में उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समुंदर के किनारे खड़े होकर अपने रब से दुआ कर रहे थे, बिना ऊंची आवाज, बिना दिखावे के। और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क अता किया। अबू तालिब यह मंजर देखकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। मछुआरों में से कुछ लोग आगे आए और बोले कि आज तक उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा। उन्होंने मां और बच्चे को आजाद देखकर शर्मिंदगी महसूस की। कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी भी मांगी, मगर आपने किसी को कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि जुल्म कभी किसी को फायदा नहीं देता। काफिला कुछ देर वहां रुका और फिर मक्का की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर लोग उस वाक़ये के बारे में बातें करते रहे। हर किसी के दिल में एक सवाल था, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सफर करते रहे, जैसे यह सब कुछ मामूली हो। मक्का पहुंचने के बाद जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर लौट आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की बकरियां चराने लगे, मगर दिल में इंसानों के दर्द के लिए वही रहमत थी। एक दिन बकरियां चराकर लौटते हुए आपने एक ऐसा मंजर देखा जिसने दिल को झकझोर दिया। मक्का की गलियों में लौटकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी सादा जिंदगी में लग गए। दिन में बकरियां चराते और शाम को चाचा अबू तालिब के पास लौट आते। मगर उस मासूम दिल में सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं थीं, बल्कि हर उस इंसान का दर्द था जो मजबूर और बेबस था। एक दिन बकरियां चराकर लौटते वक्त आपने एक ऐसी जगह देखा जहां गुलामों और लौंडियों की मंडी लगी हुई थी। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। कुछ लोगों को रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया था। किसी को गर्म लोहे से दागा जा रहा था और किसी को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। औरतों की आंखों में आंसू थे और मर्दों के चेहरों पर बेबसी साफ झलक रही थी। यह सब देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप उठा। आपने सर झुका लिया, जैसे इस जुल्म को देख पाना भी मुश्किल हो। उसी मंडी में आपके चाचा अबू लहब भी मौजूद थे। वह एक बेगुनाह लौंडी को बहुत महंगे दामों पर बेच रहे थे। तभी उस औरत का शौहर दौड़ता हुआ आया। वह रोता हुआ गिड़गिड़ाया और बोला कि अल्लाह के लिए मेरी बीवी को मत बेचे। हम गरीब हैं, मगर गुनहगार नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अबू लहब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बहुत नरमी से कहा, चाचा, इसे मत बेचिए। अबू लहब ने गुस्से से देखा और कहा, अगर इसकी कीमत दे सको तो ले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी बहस के उसकी कीमत अदा कर दी। उस एक फैसले से एक औरत की जिंदगी बदल गई। वह औरत आजाद हो गई और उसका शौहर फूट फूट कर रोने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा किस मिट्टी का बना है जो दूसरों की आजादी के लिए अपनी कमाई लुटा रहा है।
लोग यह सब देख रहे थे। किसी के दिल में शर्म थी, किसी के दिल में हैरानी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। बस सुकून था, जैसे आपने वही किया हो जो करना जरूरी था। उस दिन सूरज ढल गया, मगर यह वाकया मक्का के दिलों में उतर चुका था। बहुत से लोग सोचने लगे कि यह बच्चा ताकत से नहीं, रहमत से काम लेता है। वह जुल्म के बदले जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसानियत से जवाब देता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रहमत एक दिन पूरी दुनिया के लिए रास्ता बन जाएगी। मक्का की राहों में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान धीरे धीरे फैलने लगी थी। लोग अब सिर्फ अब्दुल्लाह के बेटे नहीं कहते थे, बल्कि वो बच्चा कहते थे जिसकी आंखों में रहमत है। कुछ लोग तो उनके पास आते और मदद मांगते, तो कुछ लोग उनकी तरफ नजरें चुरा लेते, जैसे यह सोचकर कि अगर यह सच है तो उन्हें क्या करना चाहिए। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद सिर्फ नाम कमाना नहीं था। वह हर दिन अपने रब की तरफ झुकते, रातें अपने लोगों के लिए दुआ करते और सुबह फिर मेहनत में लग जाते। उनकी सादगी और रहमत का असर धीरे धीरे लोगों के दिलों पर पड़ने लगा। इसी बीच मक्का में यहूदियों और कुछ कबीले वालों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। उनके दिलों में जलन थी, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह बच्चा आम नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि उसे मारकर हमारी आन बान बच जाएगी, तो कुछ कहते थे कि अगर यह सच है तो हमें उससे डरना चाहिए। एक दिन वह यहूदी आदमी, जिसने पहले खजूर की बोरी देखी थी, फिर से आया। उसने अपने सरदार के पास जाकर पूरी कहानी फिर से बताई। सरदार ने उसे गंभीरता से सुना और फिर बोला, हमें इस बात की पुष्टि करनी है। अगर यह वही है तो हमें उसे रोकना होगा। फिर सरदार ने अपने मजहबी पेशवा के पास जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर यह बच्चा सच में आखिरी नबी है तो यह खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगी। इसलिए उन्होंने उस पेशवा से मिलकर पूछा कि क्या उनकी किताबों में ऐसा कोई नबी आता है। पेशवा ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे बोला, हाँ, हमारी किताबों में ऐसे नबी का जिक्र है। वह आखिरी नबी होगा और उसकी निशानियां बहुत साफ हैं। उसकी पीठ पर मेहर नबूवत और आंखों में रहमत। जब किसी ने पूछा कि क्या आप ईमान लाएंगे, तो पेशवा खामोश रहा। फिर उसने कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। यह सुनकर उस यहूदी आदमी का दिल और भी गुस्से से भर गया। उसे अब समझ आ गया कि यह लोग सच मानकर भी झूठ बोलेंगे। उनका मकसद सिर्फ अपने कबीले की अहमियत बचाना था। अबू जहल जैसे लोग जो घमंड में डूबे होते हैं, वे सच को भी झूठ बना देते हैं। इसी घमंड और नफरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसीबतों के दरवाजे खोल दिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना बड़ा था कि वह इन सब झूठों और साजिशों से परेशान नहीं होते थे। वह जानते थे कि उनकी रक्षा उसी अल्लाह के हाथ में है जिसने उन्हें भेजा है। समय गुजरता गया, मगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलें कम नहीं हुईं। मक्का में उनकी सच्चाई को मानने वाले कम थे और नफरत करने वाले ज्यादा। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत वही थी, चुप, सादा और सब्र वाला। एक दिन अबू तालिब अपने तिजारती काम के लिए फिर से सफर पर निकलने वाले थे। जैसे ही काफिले की तैयारी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और बोले, चाचा जान, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? अबू तालिब ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर ममता से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मगर मेरे पास रहना। काफिला रवाना हुआ और कुछ दिन चलने के बाद एक जगह रास्ते में एक बड़ा दरख्त था। वहां लोग थके हुए बैठे थे।
तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, अरे भाई, यह क्या हुआ? यहाँ पर एक औरत और बच्चा कुर्बानी के लिए बंधे हुए हैं। यह बात सुनकर काफिला वाले चौंक गए। यह जगह समुद्र के किनारे की थी, जहां मछुआरे रहते थे। वहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे और अंधविश्वास में डूबे थे। उन्होंने सोचा था कि समुंदर के देवता को खुश करने से मछलियां वापस आएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह औरत और बच्चा जंजीरों से बंधे हुए हैं। उनके चेहरे पर डर था, आंखों में हिम्मत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप उनके पास गए और उन जंजीरों को खोल दिया। माम बेटा जैसे ही आजाद हुए, उनके चेहरे पर राहत की चमक आ गई। मां ने अपने बेटे को गले से लगाया और रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। वह समझ गई कि यह बच्चा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि रहमत की मिसाल है। तभी कुछ मछुआरे वहां पहुंचे और देखकर गुस्से में भर गए। वे सोच रहे थे कि उनकी पूजा का रास्ता रोका गया है। उनमें से कुछ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की कोशिश की। अबू तालिब ने आगे बढ़कर कहा, ये बच्चा मेरे भतीजे हैं, आप उसे छू भी नहीं सकते। तभी एक अजीब मंजर हुआ। वही बड़ी मूर्ति जो लोगों के सामने पूजा का केंद्र थी, खुद ही गिरकर टूट गई। समुंदर में हलचल हुई और लहरें उठीं। फिर अचानक मछलियां पानी की सतह पर उभरने लगीं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने जाल डाले और मछलियां पकड़ने लगे। यह मंजर देखकर अबू तालिब की आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा किसी साधारण मकसद के लिए नहीं है। यह बच्चा रहमत बनकर आया है और यही वजह है कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे। मक्का लौटते समय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में वो सारे मंजर बस गए थे। पहाड़ के पास रोना, खजूरों का बाग, यहूदी की बोरी, समुंदर का चमत्कार, सब कुछ एक साथ। यह सब देखकर एक बात साफ हो गई थी कि यह बच्चा सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक बड़ी हिदायत और रहमत का पैगाम है। मगर फिर भी मक्का में बहुत से लोग थे जो इसे समझने से इनकार कर रहे थे। वे घमंड में डूबे थे और अपने कबीले की अहमियत बचाने के लिए सच्चाई को झूठ बना रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और रहमत का असर कुछ लोगों पर पड़ रहा था, मगर कुछ लोग उसे मानने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन एक यहूदी आदमी ने फिर अपने मजहबी पेशवा के पास जाकर पूरी कहानी सुनाई। पेशवा ने आंखें बंद करके सोचा और फिर कहा, मैं उसे पहचान गया हूं। यही वह नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। फिर उसने कहा, उसकी दो निशानियां हैं, एक उसकी पीठ पर मेहर नबूवत और दूसरी उसकी आंखों में रहमत। किसी ने पूछा कि क्या आप ईमान लाएंगे? पेशवा खामोश रहा और फिर बोला, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। यह सुनकर यहूदी आदमी के दिल में और भी आग लग गई। उसे अब यकीन हो गया कि लोग सच मानकर भी झूठ बोलेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने कबीले की प्रतिष्ठा बचानी है। मक्का के अंदर अबू जहल जैसे लोग और भी घमंडी हो गए। वे सोचने लगे कि अगर यह सच है तो उनके लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने अपनी साजिशें तेज कर दीं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा था। वह किसी की नफरत से परेशान नहीं होते थे। वह जानते थे कि उनकी हिफाजत अल्लाह के हाथ में है। इसी सोच के साथ वह हर रोज अपने चाचा के साथ रहते और अपने रब की तरफ झुकते रहे। एक रात मक्का के आसमान में एक अजीब रोशनी फैली। लोगों ने सोचा कि कोई तारा टूट गया है, मगर हकीकत यह थी कि फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे। हर फरिश्ता अपने साथी से कह रहा था, यह वही इंसान है जिसकी वजह से एक दिन किताब नाजिल होगी। यह सुनकर कुछ लोग डर गए, कुछ लोग सोच में पड़ गए
और कुछ लोग फिर भी नजरें चुरा गए। मक्का की उस रात जब लोग सो रहे थे, शहर के अंदर एक अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी डर कर रुक गई हो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में सुकून था, मगर उनके दिल में एक भारीपन भी था। उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उन्हें पता था कि लोग उनकी बात सुनेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने अपने रब की तरफ आंखें उठाईं और दुआ की, हे अल्लाह, मुझे सच्चाई का पैगाम पहुंचाने की हिम्मत दे, और जो लोग इसे मानेंगे उन्हें इस राह में मदद कर। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सबसे बड़े सभास्थल पर जाकर लोगों को बुलाया। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। लोग हैरान थे कि यह बच्चा इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे बन गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं आपको एक नई राह दिखाने आया हूँ। यह राह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। जो भी इस राह पर चलेगा, उसका दिल सच्चाई से रोशन होगा, और जो इसे छोड़ देगा वह अंधेरे में खो जाएगा। लोगों ने कहा, तुम कौन हो? तुम बस एक बच्चा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं सिर्फ वही हूं जो मेरा रब चाहता है। मैं आपको उस एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं जो सबका रब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की असली ताकत उसके धन, उसकी जाति या उसके कबीले में नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और अच्छाई में है। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग गुस्से से भरे, और कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनमें से एक आदमी जो हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाता था, उसने कहा, हमारी इज्जत और हमारी कबीले की शान हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। तुम हमारी पहचान को बदलने की कोशिश कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से कहा, अगर आपकी पहचान गलत है तो उसे बदलना ही सही है। क्या आप उस गलत को सही मानकर रहेंगे? उस वक्त कुछ लोग सोचने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घमंड में डूबे रहे। फिर भी कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपने दिल में जगह दी। यही वह दिन था जब इस छोटे से बच्चे की आवाज ने मक्का के अंदर एक नया इतिहास लिखना शुरू किया। वह इतिहास जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में एक नई रोशनी लाएगा। और आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं, तो हमें यही सबक मिलता है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत होता है। शेख अब्दुल रहमान ने फातिमा और हसन को देखकर कहा, देखो अल्लाह की रहमत को। एक बहन ने सब्र, यकीन और दुआ को अपना हथियार बनाया। न तलवार उठाई, न ताकत दिखाई, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। और अल्लाह ने उसे वो दे दिया जो सालों की जुदाई भी न रोक सकी। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और बोले, याद रखो, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है, अल्लाह उसे अपने फैसलों का गवाह बना देता है। हसन की आंखें नम थीं। उसने फातिमा का हाथ थामकर कहा, बहना, तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी रहमत बनकर आई है। अगर तू न आती तो शायद अम्मी को मैं कभी न देख पाता। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, होंठ कांपे और बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तूने मेरी उम्मीद को जाया नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में वापसी का सफर तय हुआ। इस बार रास्ते छोटे लग रहे थे, डर कम था और दिल भरा हुआ था, क्योंकि अब सफर में जुदाई नहीं, मिलन था। जब वे अपने कस्बे लौटे और हबीबा बीवी ने हसन को देखा, तो उनकी सिसकियां दुआ बन गईं। उन्होंने फातिमा को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि सब्र और यकीन से बड़ी कोई दौलत नहीं। हाजी अब्दुल्लाह की कब्र पर सबने मिलकर फातिहा पढ़ी। समंदर की लहरें आज भी चट्टानों से बातें कर रही थीं, मगर अब उन बातों में दर्द नहीं, शुक्र था।
और यूं फातिमा की कहानी लोगों की ज़बान पर चढ़ गई। एक ऐसी बहन की कहानी जिसने साबित किया कि जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो सब्र करता है उसकी मंजिल खुद उसे ढूंढ लेती है। समंदर की लहरें जहाज को आगे लिए जा रही थीं, मगर फातिमा का दिल पीछे छूटे हुए घर में अटका था। अम्मी की नम आंखें, अब्बा की दुआएं और भाई हसन की मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती। हर रात वह डेक के एक कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, या अल्लाह, मुझे मजबूत रख, मेरे इरादे को कमजोर मत होने देना। सफर आसान नहीं था। कई दिन ऐसे आए जब खाना कम पड़ा, पानी बचाकर पीना पड़ा। कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ डर के मारे रोने लगे। मगर फातिमा हर हाल में सब्र करती रही। वह बीमारों के पास बैठती, उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ती। लोग हैरान होते कि इतनी कम उम्र की लड़की में इतना हौसला कैसे है। एक रात समंदर अचानक उग्र हो गया। काली घटाएं छा गईं, तेज हवाएं चलने लगीं। जहाज जोर जोर से हिलने लगा। औरतें चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे। नाविक भी घबरा गए। उस अंधेरी रात में फातिमा खड़ी हुई, दोनों हाथ उठाए और बुलंद आवाज में दुआ करने लगी, या रहमान या रहीम, तू ही हमें बचाने वाला है। हमारे गुनाह माफ कर दे और इस तूफान को हमसे दूर कर दे। कुछ ही देर में हवाएं धीमी पड़ने लगीं। लहरें शांत हो गईं। सबने राहत की सांस ली। उम्दा खातून ने फातिमा को गले लगाकर कहा, बेटी, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल की है। कई दिनों के बाद जहाज एक बड़े बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ हर तरफ अलग अलग ज़बानें, रंग बिरंगे कपड़े और अनजान चेहरे थे। फातिमा के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी, मगर उसने दिल में डर को जगह नहीं दी। उसने सोचा, जिस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। बंदरगाह पर उसे पहली बार अपनी तलाश शुरू करनी थी। उसने हर आने जाने वाले से पूछा, हर जहाज के बारे में जानना चाहा। ज्यादातर लोग सिर हिला देते, कुछ अफसोस जताते। मगर एक बूढ़े मछुआरे ने इतना कहा, बेटी, उम्मीद मत छोड़ो। समंदर बहुत कुछ छीनता है, मगर कभी कभी अमानत भी लौटा देता है। यह बात फातिमा के दिल में उतर गई। उसी रात उसने सजदा किया और ठान लिया कि चाहे कितना भी वक्त लगे वह भाई की तलाश नहीं छोड़ेगी। उसे यकीन था, यह सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, सब्र और यकीन का इम्तिहान है, और वह इस इम्तिहान में पीछे नहीं हटेगी। बंदरगाह पर कुछ दिन ठहरने के बाद फातिमा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। हर सुबह वह फजर की नमाज के बाद अल्लाह से रहनुमाई मांगती और फिर शहर की गलियों में निकल पड़ती। कभी किसी सराय में जाती, कभी व्यापारियों से पूछती, कभी पुराने नाविकों के पास बैठकर जहाज़ों की कहानियां सुनती। ज्यादातर जवाब मायूसी से भरे होते, मगर फातिमा के दिल में उम्मीद का दिया बुझता नहीं था। एक दिन बाजार में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखों में गहरी समझ थी। उसने फातिमा की बात ध्यान से सुनी और बोला, बेटी, तू जिस जहाज की बात कर रही है वह तूफान में बिखर गया था। मगर कुछ लोग एक दूर के मुल्क के किनारे पहुंच गए थे। वहां से ज़मीन का सफर शुरू होता है, जंगलों और पहाड़ों का। फातिमा का दिल तेज धड़कने लगा। यह पहली ठोस खबर थी। उसने उसी वक्त सजदाए शुक्र किया और उस आदमी से रास्ते का हाल पूछा। उसने बताया कि एक कारवां कुछ ही दिनों में उस तरफ रवाना होने वाला है, मगर रास्ता आसान नहीं, डाकुओं और जंगली जानवरों से भरा है। घर लौटकर फातिमा ने अपनी तैयारी शुरू की। थोड़े से पैसे, कुछ सूखे खाने की चीजें और अम्मी की दी हुई दुआ, बस यही उसका सामान था। उम्दा खातून ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटी, याद रखना,
डर को दिल में मत बसाना। जब डर आए तो अल्लाह का नाम लेना। कारवां रवाना हुआ तो फातिमा ने पहली बार ज़मीन का लंबा सफर देखा। रेगिस्तान की तपती रेत, दूर तक फैली वीरानी और रात का सन्नाटा, सब कुछ नया था। कई बार पैरों में छाले पड़ जाते, कई बार थकान से आंखें बोझिल हो जाती, मगर हर बार वह खुद से कहती, हसन भी कहीं इस धरती पर है। अगर वह सब सह सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक रात कारवां पर डाकुओं की परछाई मंडराने लगी। सब लोग डर गए। सरदार ने आग बुझा दी और सबको चुप रहने का हुक्म दिया। उस सन्नाटे में फातिमा ने दिल ही दिल में दुआ की। कुछ देर बाद आवाजें दूर होती चली गईं। खतरा टल गया। लोग बोले, आज तो बच गए। फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, यह अल्लाह की हिफाजत थी। दिन बीतते गए। जंगल करीब आने लगे। पेड़ों की घनी छाया में रास्ते और भी मुश्किल हो गए। मगर इसी सफर में फातिमा ने समझ लिया कि यह तलाश सिर्फ भाई को ढूंढने की नहीं, बल्कि अपने यकीन को और मजबूत करने की भी है। और उसे पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी मेहनत और सब्र को जाया नहीं जाने देगा। जंगल का इलाका शुरू होते ही सफर की सख्ती और बढ़ गई। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को ढक लेते, धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। रास्ते संकरे थे और हर कदम पर अनजान आवाजें डर पैदा करती। फातिमा ने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब बिल्कुल अकेला होता है, तब उसका सहारा सिर्फ उसका यकीन होता है। कारवां एक छोटी सी आबादी के पास रुका। वहां के लोग सादा दिल थे, मगर बाहरी लोगों से सतर्क रहते थे। फातिमा ने उनसे भाई के बारे में पूछा। ज्यादातर ने नकार में सिर हिलाया, लेकिन एक औरत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोली, कुछ महीनों पहले एक नौजवान यहां से गुजरा था। वह बीमार था, मगर हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ों की तरफ जा रहा था। फातिमा की आंखों में चमक आ गई। दिल ने गवाही दी, यह हसन ही हो सकता है। उसने उस औरत से हर छोटी बड़ी बात पूछी। जवाब सुनकर उसे यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। उसी रात उसने लंबी दुआ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अंधेरे में भी उसे रोशनी की एक किरण मिली। अगले दिन कारवां पहाड़ों की ओर बढ़ा। चढ़ाई मुश्किल थी। सांस फूलती, पांव फिसलते, मगर फातिमा हर ठोकर के बाद संभल जाती। कई बार उसे लगा कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, मगर फिर अम्मी की आवाज याद आती, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। रास्ते में एक जगह तेज बारिश ने सबको रोक लिया। ठंडी हवाओं से शरीर कांपने लगा। कुछ लोग बीमार पड़ गए। फातिमा ने उनके लिए आग जलाई, पानी गर्म किया और जितना बन पड़ा मदद की। लोग हैरान थे कि इतनी कमजोर सी दिखने वाली लड़की में इतना जज्बा कहाँ से आता है। बारिश थमने के बाद जब कारवां आगे बढ़ा तो सामने वादी खुल गई। दूर दूर तक हरियाली थी और बीच में एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। कारवां के सरदार ने कहा, यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं। फातिमा ने वादी की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर हसन यहीं कहीं है तो मुझे उससे मिला दे। वह जानती थी कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। यह मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल के करीब पहुंचने का एहसास था, और इस एहसास ने उसके दिल को और मजबूत कर दिया। वादी में उतरते ही फातिमा को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे लंबे सफर के बाद दिल को कुछ देर की राहत मिली हो। चारों तरफ हरियाली, बहते पानी की हल्की आवाज और हवा में मिट्टी की खुशबू, सब कुछ उम्मीद जगाने वाला था। मगर फातिमा जानती थी कि यह सुकून अस्थायी है, उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। बस्ती के लोग मेहमानों को गौर से देखते थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, इसलिए बाहरी चेहरे जल्दी पहचान लिए जाते। फातिमा ने सबसे पहले मस्जिद का रुख किया।
नमाज के बाद उसने बुजुर्गों से भाई के बारे में पूछा। कुछ ने कहा, हाँ, ऐसा एक लड़का आया था। बहुत कमजोर था मगर दिल से मजबूत। एक बुजुर्ग इमाम ने उसे पास बुलाया और बोले, बेटी, वह नौजवान यहाँ कुछ दिन रहा। बीमारी से जूझ रहा था मगर शिकायत कभी नहीं की। फिर वह बेहतर महसूस करने लगा और आगे निकल गया। उसने कहा था कि उसे अपने घर लौटना है। यह सुनकर फातिमा की आंखें भर आईं। हसन जिंदा था, बस यही काफी था उसके लिए। उसने इमाम से आगे के रास्ते का हाल पूछा। जवाब मिला कि सामने एक कठिन पहाड़ी दर्रा है जिसके पार दूसरी बस्तियां हैं। रास्ता खतरनाक है मगर नामुमकिन नहीं। फातिमा ने उस रात देर तक सोचा। थकान शरीर में थी मगर दिल बेचैन था। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने अब तक मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरा हाथ थामे रखना। उसे महसूस हुआ जैसे दिल पर बोझ हल्का हो गया हो। अगली सुबह वह अकेले ही आगे बढ़ी। दर्रे की चढ़ाई पत्थरों से भरी थी। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता। कई बार हाथ छिल गए, घुटने छू गए। मगर हर दर्द के साथ उसे हसन का चेहरा याद आता और वह फिर खड़ी हो जाती। रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। उसने फातिमा की हालत देखी और पानी पेश किया। बातचीत में उसने बताया कि कुछ समय पहले एक बीमार नौजवान इसी रास्ते से गुजरा था और नीचे की बस्ती में रुक गया था। यह सुनकर फातिमा की रफ्तार बढ़ गई, जैसे थकान को पर लगा दिए हों। शाम ढलते ढलते वह दर्रे के आखिरी मोड़ तक पहुंच गई। नीचे रोशनियां टिमटिमा रही थीं। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। यह दर्द के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। उसे यकीन था कि अब उसका सफर अपने आखिरी मोड़ पर है और बहुत जल्द वह अपने भाई से मिलने वाली है। शाम की ठंडी हवा में फातिमा दर्रे से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नीचे फैली बस्ती की रोशनियां अब साफ दिख रही थीं, जैसे किसी ने अंधेरे में उम्मीद के दिए जला दिए हों। उसने खुद से कहा, या अल्लाह, बस अब और इम्तिहान न लेना। बस्ती में पहुंचते ही उसने सबसे पहले पानी पिया और कुछ देर सांस संभाली। लोग थके हुए मुसाफिरों को देखकर सवाल करने लगे। फातिमा ने संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। एक औरत ने हमदर्दी से उसका हाथ थामा और कहा, यहाँ एक नौजवान है जो कई हफ्तों से बीमार पड़ा है। शायद वही हो जिसे तू ढूंढ रही है। फातिमा का दिल बैठ सा गया। वह जल्दी जल्दी उस औरत के साथ चली। एक सादा से घर के बाहर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। फातिमा ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कौन? एक कमजोर सी आवाज आई। यह आवाज सुनते ही फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हसन। मैं हूं, फातिमा। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अंदर हलचल हुई। दरवाजा पूरी तरह खुला और सामने हसन खड़ा था, कमजोर, दुबला मगर जिंदा। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते ही रो पड़े। न कोई शब्द, न कोई सवाल, बस आंसू और सुकून। हसन ने कहा, मैंने सोचा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। फातिमा ने उसका सिर सीने से लगाते हुए कहा, अल्लाह ने हमें मिलाने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करवाया। अगले कुछ दिन फातिमा ने हसन की सेवा में गुजारे। दवाइयाँ, खाना, दुआ, सब कुछ। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। बस्ती के लोग इस बहन भाई के सब्र और मोहब्बत से मुतअस्सिर थे। वे कहते, जिस घर में यकीन होता है वहां अल्लाह की रहमत भी उतरती है। एक रात दोनों बाहर आसमान के नीचे बैठे। सितारे चमक रहे थे। हसन ने कहा, यह सफर सिर्फ जुदाई का नहीं था, यह हमें सब्र सिखाने आया था।
फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यकीन भी। उन्हें मालूम था कि घर लौटने का रास्ता अभी बाकी है, मगर अब डर नहीं था, क्योंकि इस सफर ने उन्हें सिखा दिया था कि जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा हो वह कभी तन्हा नहीं रहता। सुबह की पहली अजान के साथ फातिमा की आंख खुली। ठंडी हवा में मस्जिद की आवाज गूंज रही थी। उसने करवट लेकर देखा, हसन गहरी नींद में था, चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। फातिमा की आंखें भर आईं। इतने महीनों की बेचैनी, डर और दुआओं के बाद आज दिल को सुकून मिला था। कुछ दिन उसी बस्ती में रुककर हसन की सेहत पूरी तरह बेहतर की गई। फातिमा ने लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अजनबी होते हुए भी अपनों जैसा साथ दिया। रुखसत होते वक्त बस्ती के बुजुर्ग ने कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें सब्र का मुकाम दिया है, इसे कभी मत छोड़ना। यह बात फातिमा के दिल में हमेशा के लिए बस गई। घर लौटने का सफर शुरू हुआ तो रास्ता वही था, मगर नजरिए बदल चुके थे। अब थकान भी हल्की लगती थी और मुश्किलें छोटी। हर कदम पर दोनों बहन भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते। जहां पहले खामोशी डर बन जाती थी, अब वही खामोशी इत्मीनान देती थी। एक शाम जब वे अपने शहर के करीब पहुंचे तो दूर से अम्मी का घर दिखाई दिया। फातिमा की आंखों के सामने पूरा सफर घूम गया, समंदर, तूफान, जंगल, पहाड़, आंसू और दुआएं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी ने खोला। सामने दोनों बच्चों को देखकर वह जोर से रो पड़ी। यह रोना गम का नहीं, शुक्र का रोना था। घर में रोशनी फैल गई। पड़ोसी जमा हो गए। हर कोई इस कहानी को सुनकर हैरान था कि कैसे एक कमजोर सी लड़की ने यकीन के सहारे इतना लंबा सफर तय कर लिया। फातिमा ने बस इतना कहा, यह मेरी ताकत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत थी। कुछ महीनों बाद जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पर आ गई, मगर फातिमा और हसन बदल चुके थे। उन्होंने सीखा था कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, निखारने आती हैं। जब भी कोई परेशान आता, फातिमा उसे यही कहती, सब्र रखो, रास्ता चाहे लंबा हो, मंजिल जरूर मिलती है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, मगर इसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। जिस दिल में सब्र और यकीन हो, उसके लिए कोई सफर नामुमकिन नहीं। वक्त गुजरता गया, मगर फातिमा के सफर की गूंज लोगों के दिलों में बनी रही। उसका घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा था, बल्कि उम्मीद की चौखट बन गया था। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते, कोई खोए हुए अपने की तलाश में, कोई हिम्मत की कमी से टूटा हुआ। फातिमा सबको ध्यान से सुनती और बस एक ही बात कहती, सब्र करो और यकीन रखो, अल्लाह रास्ता जरूर खोलता है। हसन अब पूरी तरह स्वस्थ था। उसने भी अपने तजुर्बे को जाया नहीं जाने दिया। वह मुसाफिरों की मदद करता, बीमारों की खिदमत करता और हर उस इंसान के साथ खड़ा होता जो सफर में थक गया हो। बहन भाई दोनों जानते थे कि दर्द इंसान को या तो खामोश कर देता है या फिर दूसरों के लिए सहारा बना देता है, और उन्होंने सहारा बनना चुना। एक दिन वही बूढ़ा मछुआरा, जिसने बरसों पहले बंदरगाह पर फातिमा को उम्मीद दी थी, इस शहर में आया। फातिमा ने उसे पहचान लिया। आंखों में चमक के साथ बोली, चाचा, आपने कहा था समंदर कभी अमानत लौटा भी देता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी, अमानत समंदर नहीं, अल्लाह लौटाता है। उस रात फातिमा देर तक जागती रही। उसे अपना हर कदम, हर आंसू और हर दुआ याद आई। उसने महसूस किया कि असली मंजिल भाई से मिलना नहीं था, बल्कि उस सफर में खुद को पहचानना था, अपने अंदर के डर को जीतना, सब्र को थामना और यकीन को मजबूत करना। सुबह सूरज निकला तो नई रोशनी के साथ एक नया एहसास भी था। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, अगर कभी फिर कोई अंधेरा आए तो मुझे वही सब्र दे देना जो तूने उस सफर में दिया था। यह कहानी यहीं मुकम्मल होती है।
मगर फातिमा का पैगाम हर उस दिल के लिए है जो आज किसी सफर में है। रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों, अगर नीयत सच्ची और यकीन मजबूत हो तो अल्लाह मंजिल को खुद करीब कर देता है। ख्त्म।